ये ग्राम है शीतलापुर, गन्ना विकास परिषद खंभार खेड़ा, चीनी मिल खंभार खेड़ा, जिला लखीमपुर खीरी। और आप हमारे साथ स्मार्ट गन्ना कृषक हैं श्री दिलजिंदर सिंह जी, और गन्ने की बहुत अच्छी खेती करते हैं और अच्छी क्या कुछ अलग तकनीक से खेती करते हैं। तो मैं अब सिंह साहब से ही पूछ लेता हूँ। सिंह साहब, इसकी जरा पूरी प्रक्रिया बताने का प्रयास करें। बिल्कुल जी, नमस्कार पहले तो आपको सर आने के लिए फार्म पे। और ये बेसिकली जो है ये वर्टिकल सिंगल बड मेथड है जिस चीज़ का हमने इस्तेमाल करके गन्ने की बुआई की है। वर्टिकल सिंगल बड मेथड का मतलब है कि एक सिंगल गन्ने की पोरी और उसको पारंपरिक तरीके से ज़मीन के अंदर ना लिटा के हम एक स्पेसिफिक दिशा में कूड़ खींच के और इसको मेड़ के किनारे लगाते हैं। इसको दिखा भी सकते हैं पांडे जी। तो इस विधि से हमारी ना सिर्फ बीज की बचत हो रही है, लेबर की भी बचत हो रही है, पानी बचा रहे हैं और बाकी संसाधन भी हमारे बच रहे हैं, कम जुताई करनी पड़ रही है खेतों की। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने का ये मतलब था। आज की डेट में जो हमारी गन्ने में लागत जो बढ़ रही है उसको चेक करके अपना उत्पादन जो है उस पर हमारे ना प्रभाव पड़े और हमारा खर्चा जो है वो कम होना चाहिए। तो ये उसके मद्देनज़र हम इस पे पिछले करीब 8 सालों से इस पे काम कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि पीछे जो मेरे क्रॉप खड़ी है वो लास्ट ईयर की सोइंग है सिंगल वर्टिकल बड मेथड। कौन सी गन्ना प्रजाति है? ये 14201 है, COL के 14201। दूरी इसकी कितनी बताई थी आपने? इसका जो स्टैंडर्ड दूरी हम रखते हैं वो है 4.5 रो टू रो, और एक बड से दूसरी बड की दूरी जो है वो हमारी 2 फुट रहती है, जो मिनिमम है। हम इससे आगे भी जा सकते हैं। हमने 2.5 फुट, 3 फुट और 4 फुट तक का भी ट्रायल किया हुआ है जो कि बहुत सक्सेसफुल था। बट क्योंकि कुछ कारण है, जैसे आप देख सकते हैं कि कुछ कभी आवारा पशु आ जाते हैं या कोई जानवर चर जाता है, तो उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए हमने एक सेफ डिस्टेंस 2 फुट का लेके हम चलते हैं। एकड़ के हिसाब से फिर इसमें सीड कितना लग जाता होगा? तो अब सीड का कैलकुलेशन जो है हम वेट से नहीं करते हैं पहली बात, क्योंकि हमारे 1 एकड़ में 4.5 बाई 2 फुट पे 4750 बड लगती है, टू बी प्रिसाइज 4780 बड लगती है। और हम जिस समय गन्ने की बुआई के लिए गन्ना लेते हैं तो उस समय हमारे पास बीज का जो बड जो है वो करीब एक गन्ने से 10 से 12 बड हमको मिलती हैं। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से हमारे करीब 500 गन्ने लगते हैं 1 एकड़ खेत में, जो कि 1 किलो का भी गन्ना हो सकता है, 1.5 किलो का भी गन्ने हो सकते हैं और 2 किलो का भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट हम जो है गन्ने की जो दर है वो गन्नों की गिनती से रखते हैं कि 500 गन्नों में हमने 1 एकड़ खेत बो दिया। बुआई का समय क्या रखते हैं, क्योंकि ये टेक्निकल मामला है? हाँ जी, हाँ जी। अब क्योंकि हम सबसे अधिक तकनीकी मामला इस विधि में बुआई का समय ही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। वो उसके लिए ये है कि क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट का जो स्लोगन है वो है ग्रो मोर विथ लेस। कम इनपुट के साथ हमको ज़्यादा पैदावार लेनी है ना। तो उस चक्कर में क्या है कि हम बुआई का जो टाइम है हमारा वो सही टाइम हम मिड सितंबर मान के चलते हैं, या अगर आपके पास समय है तो आप स्टार्टिंग सितंबर से भी कर सकते हैं, वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट लेकिन बहुत लेट नहीं करना, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक आप लगा लीजिए। उसके बाद डिपेंड करता है कि चलो इस साल टेम्परेचर अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं हुई, जिन्होंने मिड अक्टूबर में भी लगाया है उनको भी कोई समस्या नहीं आ रही। इस साल बहुत लोगों ने फॉलो करके इसको लगाना, ट्रायल बेस पे लगाया हुआ है। अगर आपका टेम्परेचर फ्लक्चुएट करके एकदम से कम हो जाता है तो आपको दिक्कत आएगी जर्मिनेशन में, अदरवाइज आप फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक इसको लगा सकते हैं। उर्वरक वगैरह का प्रबंधन कैसे करते हैं? आप फर्टिलाइज़र पे ना ज़्यादा ध्यान देते हुए आप अपनी सॉइल की कंडीशनिंग करिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप हमारे यहाँ देख सकते हैं, हम जब आ रहे थे खेत में तो हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि हम क्रॉप रेजिड्यू को बिल्कुल भी ना जलाएं, ना खेत से बाहर निकालें। जो भी आपकी फसल के अवशेष हैं वो वापस आपकी मिट्टी में जाने चाहिए। तो हम हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि फसल अवशेष, गन्ने की पत्ती या धान की पराल या गेहूँ का जो भी होता है वो सब वापस मिट्टी में मिलाएं। उसके अलावा हम हरी खाद की जिस खेत में हमको बोना होता है उसमें हम हरी खाद ज़रूर लेते हैं। तो सॉइल कंडीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसकी जुताई जो है, सूखे खेत की जुताई की जाती है। आमतौर पे जो पानी की बचत जहाँ से शुरू हो जाती है, हमें इस खेत का पलेवा नहीं करना होता है। आपको सूखा खेत जोतना है, हैरों और कल्टीवेटर काफ़ी है जोतने के लिए, आपको डीप प्लॉइंग नहीं करने की ज़रूरत है। सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स और जो भी आपके अवशेष हैं वो ऊपर के 7-8 इंच की मिट्टी में ही रहते हैं, उसी को आप पलटते रहिए, वही सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। बहुत गहरी जुताई में हम नहीं जाते हैं। हल्की जुताई करके और एक नॉर्मल आप देख सकते हो, जैसे हमने बेड मेकर से बेड बना दिए। तो अगर आपको आवश्यकता लगती है तो आप आखिरी जुताई से पहले जो है इसमें आप
के अनुसार, मिट्टी के अनुसार अगर आपको लगता है तो आप अपने खेत का छींटा दे दीजिए, जो हम जैसे करते हैं, और आखिरी रोटावेटर से आप उसको मिक्स कर दीजिए। उसमें निर्भर करता है कि आप एनपीके का इस्तेमाल कर रहे हैं या आप डीएपी से सेटिस्फाइड हैं या आप सिंगल सुपर फॉस्फेट इस्तेमाल करना चाहते हैं फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर में, उसके आप साथ में कोई भी कॉम्बिनेशन बना के आप अपनी आखिरी जुताई के हिसाब से उसमें मिला दीजिए। जब आप खूंट खींचते हैं तो सारी खेत की खाद जो है वो इस बेड में आ जाती है दोनों तरफ से, और इसी बेड के किनारे में आप इस बड की प्लांटेशन करते हैं, तो ओवर द टाइम जो रूट्स हैं इस बड की, वो इस बेड में ही जाती हैं और यहीं से अपना पोषक तत्व लेती हैं, यहीं से सारा पोषण लेती हैं। इस नाली में आप देखिएगा, ज़रा ध्यान देके, तो नाली के अंदर ना लगा के बड को थोड़ा सा ऊंचे पे लगाया गया है। ये इसलिए लगता है ताकि आपका पानी का जो मैनेजमेंट है वो हो सके। फसल को हमेशा पानी की आवश्यकता नहीं है, नमी की आवश्यकता होती है। तो उन सिद्धांतों को दिमाग में रखते हुए हम लोगों ने कई सारे ट्रायल्स कर करके अब हम इस पॉइंट पे पहुंचे हैं जिसमें हम सक्सेसफुली एक अच्छी क्रॉप और हेल्दी क्रॉप ले रहे हैं। बहुत कृषक बंधुओं से जब हम बात करते हैं उनके खेतों पे जा करके, तो वो कहते हैं कि गन्ना COL के 14201 है या और भी प्रजातियां हैं, उतनी मोटाई नहीं मिल पाती, और कहते हैं बहुत सारा केमिकल ये डाल दीजिए वो डाल दीजिए, दुनिया भर की जो कंपनियां हैं आ रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो हम बहुत ज़्यादा रसायन प्रयोग कर रहे हैं उससे गन्ना मोटा या लंबा कर सकते हैं क्या, या दूरी बढ़ा के कर सकते हैं? देखिए, क्योंकि आपका गन्ना भाई साइज दिखा तो बहुत मोटा गन्ना है ये। जी जी जी, इसका देखिए विशेष कारण ये होता है कि जब हम वर्टिकल सिंगल बड को एक्सप्लेन करते हैं किसी को, जब हम इसकी बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जीवन के जो 5 महत्वपूर्ण तत्व है जिस पे जीवन आधारित है वो है भगवान। और भगवान को जब हम ब्रेकअप करते हैं, उस शब्द को ब्रेकअप करते हैं, तो भ से भूमि बनता है, ग से गगन बनता है, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर। जी। ये 5 चीजों का सुमेल जब हम करते हैं तो हमें, मतलब हम कुदरत के साथ जुड़ के खेती जब करते हैं तो ये सारी चीजें हमारी सहायता करती हैं। तो जब हम गगन की बात करते हैं तो गगन का मतलब स्पेस है। जब आप हर गन्ने को उसकी ज़रूरत अनुसार जगह देंगे तो वो मोटाएगा भी और वो लंबा भी होगा। जब हम बहुत घना फसल बो देते हैं, 2.5 फुट पे, 2.25 फुट पे जब हम गन्ने की बुआई करते हैं तो खेत तो बहुत भरा हुआ दिखता है हमें, बट लेकिन जब उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं तो गन्ना कोई 250 ग्राम का भी है, कोई 500 ग्राम का भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो गिनती में तो ज़्यादा है बट वेट में कम हो जाता है।